है गाइज, आज हम बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर ब्रेन पावर। आपको एक फैक्ट पता है, अगर आप अपनी ब्रेन की क्षमता को पूरी तरह से यूज करो तो आप इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो और जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि हमारे ब्रेन में असीमित शक्तियां हैं और हम इसे प्रॉपर यूज ही नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव योर ब्रेन पावर। हम अपनी ब्रेन पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार ब्रेन पावर को बढ़ा लिए ना तो आपके सामने जितना भी मुश्किल काम हो वो आपको आसान ही लगेगा। तो चलिए आज हम ब्रेन की पावर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखो, पहले ऐसा माना जाता था कि जब इंसान एडल्ट हो जाता है उसी टाइम उसका आईक्यू फिक्स हो जाता है, उसके बाद वो आईक्यू नहीं बढ़ा सकता है। पर इस पर काफी सारे रिसर्च हुए और सभी रिसर्च में यही सामने आया कि इंसान जब तक चाहे अपना आईक्यू बढ़ा सकते हैं। आप थॉमस एडिसन के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो क्या इन्होंने एडल्ट एज में किया? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एडल्ट एज से पहले इन्हें बल्ब का फॉर्मूला आ गया। अगर ऐसा होता तो ये 1000 बार फेल ही नहीं होते। तो इन्होंने एडल्ट एज के बाद बल्ब का आविष्कार किया। मतलब हम अपना आईक्यू जब चाहे तब बढ़ा सकते हैं, जब जगो तभी सवेरा। बट हाँ, ये जो लोगों के अंदर थॉट होता है ना कि एडल्ट होने तक ही हम अपना आईक्यू बढ़ा सकते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। और इस वीडियो में मैं आपको अपना ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए ये नहीं बताऊंगा कि आप ब्रेन का जो वो फिंगर एक्सरसाइज आता है वो कर लो, चेस खेलो, हेल्दी फूड खाओ, एक्सरसाइज करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब मैं आपको बेसिक नॉलेज नहीं दूंगा, क्योंकि इन सब चीज से सिर्फ हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। हाँ, थोड़ा बहुत ब्रेन हमारा फास्ट होता है, बट हाँ प्रॉपर जो हमें चाहिए वो नहीं हो पाता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप एलोन मस्क के बारे में जानते हो ना, उन्होंने 12 साल की एज में कंप्यूटर गेम बना के सोल्ड कर दिया। तो आप खुद ही सोचो, क्या 12 साल के अंदर उन्होंने इतना कुछ किया होगा? और उन्होंने अपना ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए ना ही कभी फिंगर वाला एक्सरसाइज किया, ना ही कभी एक्सरसाइज किए। और मुझे नहीं लगता है कि एलोन मस्क 12 साल के अंदर फिंगर वाला एक्सरसाइज करते होंगे, चेस खेलते होंगे, अदरवाइज ये सब कुछ करते होंगे। तो आखिर उनका ब्रेन इतना फास्ट कैसे हो गया? और एलोन मस्क कोई एलोन मस्क का भी बेटा नहीं था। और भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप स्वामी विवेकानंद के बारे में तो जानते ही होंगे। उनके पास इतना पावर था कि वो एक दिन में किसी भी बुक को पढ़ लेते थे और उसे याद भी कर लेते थे। आप उनसे उस बुक के बारे में कहीं से भी कभी भी पूछ सकते हो, वो बता देते। तो आखिर क्या उन्होंने कुछ ऐसा एक्सरसाइज किए थे जिस वजह से कि उनका ब्रेन इतना पावरफुल हुआ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और मेरे अकॉर्डिंग स्वामी विवेकानंद को 6 पैक भी नहीं था। तो आखिर इन्होंने ऐसा कौन सा ट्रिक यूज किया जिस वजह से कि इनका माइंड इतना पावरफुल हो गया? हम बेसिकली इन्हीं लोगों से सीखेंगे कि कैसे हम अपना ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखो, मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग 5 दिन में बहुत ही शार्प और आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाओगे, क्योंकि 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनता है। और इन लोगों का दिमाग जो शार्प हुआ है कोई 2 दिन में नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत ही मेहनत लगा है, बहुत ही प्रैक्टिस लगा है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ आपका माइंड बहुत ही शार्प हो जाएगा। बट हाँ, इनकी ट्रिक जानकर आप किसी भी काम को बहुत ही नॉर्मली हैंडल कर सकते हो। और इस वीडियो का जो पहला स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे नहीं समझे तो हो सकता है कि आप अदर 2 स्टेप समझ के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस स्टेप को आप पूरे ध्यान से सुनना। पहला स्टेप है लिमिटलेस। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, इसे आप बहुत ही ध्यान से सुनना। एक तो किसान थे जो कि मार्केट से एक दिन हाथी खरीद के लाते हैं और उसे जंजीर से बांध देते हैं। हाथी बहुत ही कोशिश करता है उस जंजीर को तोड़ने का, बट हाँ वो नहीं तोड़ पाते हैं। ऐसे ही काफी दिन हो जाते हैं। उसके बाद किसान नॉर्मली उसे एक पतली रस्सी से बांध कर रखते हैं और हाथी तब नहीं भागता है। पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब हाथी को जंजीर से बांधा गया था तो 2-3 दिन तो वो बहुत ही कोशिश किया उसे तोड़ के भाग जाने का, बट जब वो सोचा कि अब ये नहीं तोड़ सकता है तब वो नॉर्मल हो गया, अपना पोटेंशियल भूल गया। इस वजह से अब पतली रस्सी में भी वो बंधा है तो उसे लगता है कि हम जंजीर में ही बंधे हैं और वो अब ट्राई भी नहीं करता है, जबकि अगर वो ट्राई करे तो वो भाग सकता है। हम अपना बेसिकली पोटेंशियल को ही भूल जाते हैं। आपके पास जो पावर है ना उसे ही आप भूल जाते हैं। आपका दिमाग असीमित है, आप उसे हाथी की तरह मान लिए हो। ये जंजीर है, इसे हम नहीं तोड़ सकते, बल्कि ये रस्सी है। आपके पास इतना पावर है कि आप इसे तोड़ सकते हो। एक और मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ जिससे आप बहुत ही रिलेट कर पाओगे। आपको तो ये बात पता ही होगा कि हमारा देश 200 साल तक गुलाम था, क्योंकि पहले हमारे माइंडसेट को इंग्लिश ने चेंज किया था। इस वजह से हम अपना पोटेंशियल भूल गए और उनके बात पे रह गए। बट हाँ, जब हमको हमारा पोटेंशियल पता चला तब हम फाइट किए और लड़े और हम जीते भी। आपके पास भी उतना ही पोटेंशियल है, बट हाँ आप उसे यूज नहीं कर पाते हो, आपका जो एनवायरनमेंट है ना उसके वजह से। बट हाँ, आप अपने आप को ये समझो कि आपके पास उतना ही पावर है जितना कि अदरवाइज किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पास है। तो ही आप अपने ब्रेन पावर को बढ़ा भी सकते हो और अपने लाइफ को इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो इस बात से तो ये क्लियर हो गया कि आपके ब्रेन में भी उतना ही पावर है जितना कि अदरवाइज किसी के ब्रेन में पावर है।
तो चलिए जानते हैं अब हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। कोई बंदा एक बार पढ़ता है किसी भी चीज को याद हो जाता है और हम बार बार पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, जबकि हमारे पास तो उतना ही पावर है। अब देखो, कोई बंदा पहली बार बाइक चला रहा है और कोई बंदा सालों से उसे चला रहा है, तो इसमें तो डिफरेंस होगा ही ना। तो आप पहली बार याद करने के लिए बैठे और कोई बंदा सालों से याद कर रहा है उस चीज को, उसका हैबिट है, तो आप में उसमें कितना डिफरेंस होगा ये आप खुद ही सोच सकते हो। तो बेसिकली हमारे साथ भी यही होता है। क्लास का टॉपर 1-2 बार पढ़ता है, याद हो जाता है, और हम 4-5 बार पढ़ते हैं तब हमको याद होता है। तो इसमें हम क्या सोच लेते हैं कि हमारा मेमोरी कमजोर है, हमारा ब्रेन पावर कमजोर है, बल्कि ऐसा नहीं है, वो हार्ड वर्क किए हैं। तो बेसिकली जब आप भी उतना हार्ड वर्क कर लोगे ना, तो आपके अंदर भी उतना एबिलिटी आ जाएगा कि आप 1-2 बार पढ़ोगे किसी भी चीज को याद कर लोगे। तो ये सब देख के कभी आप ये मत सोचो कि आपके पास उतना पावर नहीं है, आपका मेमोरी फास्ट नहीं है, आपका स्टोरेज अच्छा नहीं है। आपके पास भी उतना ही एबिलिटी है, बट क्या है, हार्ड वर्क का। तो अगर आप किसी भी फील्ड में हार्ड वर्क करते हो ना, तो आप स्मार्ट बन ही जाओगे। आप हमेशा बड़े बड़े चैलेंज लो और उसे पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि आप जितना बड़ा चैलेंज लोगे ना, उतना बड़ा बड़ा और हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इससे आपका ब्रेन बहुत ही तेज होगा, और जब आप अपना दिमाग लगाओगे ना, तो इसमें न्यूरॉन ग्रो होगा। इससे आपका मेमोरी भी बढ़ेगा और आपका ब्रेन पावर भी बूस्ट होगा। तो सिंपल इस स्टेप से आप ये सीख सकते हो कि किसी भी बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना ब्रेन पावर आप बढ़ा सकते हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लास्ट स्टेप पे, वो है फ्यूचर विजन। ये एक ऐसा स्टेप है ना जिससे कि बहुत लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए और अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किए। और फ्यूचर विजन करने का एक और प्रॉफिट ये है कि आप जब फ्यूचर विजन करते हो ना, तो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों ही सिंक हो जाते हैं। इस वजह से आपका ब्रेन बहुत ही फास्ट काम करने लगता है। और अगर आप इमेजिन करते हो ना, तो उसमें बहुत ही न्यूरॉन ग्रो होते हैं, जिस वजह से आपका ब्रेन पावर बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। बट हाँ, फ्यूचर विजन करने का भी कुछ ट्रिक होते हैं, वैसे ही नहीं अब लेटे लेटे देख रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना माइंड को शांत करने के लिए आना चाहिए, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद जो थे ना, वो भी अपने माइंड को शांत रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब आपका माइंड शांत हो और किसी भी चीज पे आप फोकस लगाओ, तो आपको वो तुरंत ही याद हो जाएगा। तो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना।